भारत माता की जय के नारे जो उस आयु में व्यक्ति लगाता है उसके साथ वो जुड़ जाता है। संघ के स्वयंसेवकों का जो वर्किंग स्टाइल है अन्य लोगों से कैसे भिन्न? उस समय की घटना प्रवास की थी। संघ के प्रवास करने में हमारे पैसे नहीं रहते थे, कैसे करो, और वहाँ जाकर भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी, दिन में कोई भोजन पूछता नहीं था, तो चाय कचौरी पे ऐसा कई दिन चले। आपके पिताजी ने कभी बताया हो कि विभाजन की विभीषिका कैसे थी, कैसे ट्रेनें आ रही थी? वो हाँ, उन्होंने जो बताया, जो विभाजन की विभीषिका थी उसमें क्या कहाँ थे संघ के स्वयंसेवक, क्या उनका कोई योगदान था? संघ के स्वयंसेवकों का महत्वपूर्ण योगदान था। साइकिल पे ले जाना, सुदर्शन जी को। हाँ, साइकिल थी नहीं, क्या करते, केवल साइकिल ही थी हमारे पास, उसके अलावा कोई साधन नहीं। इवन आप तो मदन दास जी देवी, इनको मैंने उदयपुर में साइकिल पे घुमाया। विभाजन के बाद में सरकारें बन चुकी थी, क्या आपको लगता है उस समय की सरकारों ने इतिहास को दबाया? आज़ादी के बाद जो लोग सत्ता में आए, वह सत्ता में क्यों आए, कैसे आए, देश का नेतृत्व तो कर रहे थे, उनमें वो भाव नहीं था। उनका भाव केवल एक ही था, सत्ता। वो सत्ता मिल रही, कहा हाँ कर रहा हूँ, क्योंकि भगवा का अर्थ है त्याग और समर्पण। वो यदि हम नई पीढ़ी में नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? तो ये जो चेंज आया तो हमारे तो आपने तो विधानसभा में त्याग और समर्पण कर दिया। और जो घटनाएं बने, तो एक अपने गुरु जी अजमेर आए, तो घटनायकों की बैठक ली, तो इसमें था, तो फिर मेरे को उनके कक्ष के बाहर प्रबंधन में भी छोटा था तो रखा, और मैंने कहा ये तो कहीं और ठोकेंगे, लेकिन डरते डरते उनके साथ गया, तो वह एक चंदन भावे की दुकान थी, वहाँ ले आए, खिलाया पिलाया और घर छोड़ गए। और देखो कितने शैतानी करने के बाद भी कितने अच्छे लोग हैं। संघ के स्वयंसेवक कहते हैं कि सूचना के बाद सोचना बंद। बिल्कुल, सूचना के बाद सोचना बंद। जैसे मैंने एक बार कहा कि जो विपक्षी लोग कहते हैं ना संघ ऐसा संघ को, उनको तो समझने के एक जन्म लेना पड़ेगा। संघ में खुद जाकर के जब तक प्रत्यक्ष अनुभव करोगे, समझोगे नहीं, तब तक संघ समझ में नहीं आ सकता। नमस्कार, भारत रफ्तार की खास पेशकश संघ शताब्दी वर्ष पर आप सभी का स्वागत है। संघ के स्वयंसेवक विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हैं। ऐसे एक स्वयंसेवक हमारे साथ हैं वासुदेव देवनानी जी, जो वर्तमान में आप राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। देवनानी जी कैसे हैं आप? ठीक है, नमस्कार। देवनानी जी, करीब करीब 60 वर्ष सामाजिक और राजनीतिक जीवन आपका रहा। ये यात्रा कैसे आरंभ हुई और आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं? हमारा परिवार सिंध से 1947 में विभाजन के बाद सीधा अजमेर आया, और अजमेर आकर के चूंकि पिताजी और माताजी सब छोड़ करके वहाँ से आए थे, तो अजमेर आकर के और एक छोटे से मकान में उन्होंने रहना शुरू किया। जैसे प्रारंभ में तो बिजली भी नहीं थी, और वहाँ आकर के एक अपने छोटे छोटे कामों के द्वारा, यानी यहाँ तक मैं कहूँ कि 2-2 पैसे के बिस्कुट बेचना या छोटे मोटे काम करके, और उन्होंने हमको पाला पोसा। वहीं से शुरुआत हुई, और वहाँ से मैट्रिक उन्होंने कर रखी थी। उसके बाद उन्होंने पोस्ट ऑफिस में अपने छोटे पद की नौकरी शुरू की। धीरे बढ़ते बढ़ते उन्होंने एमए तक एजुकेशन की, उसके बाद पोस्ट मास्टर भी बने। उस दौरान हमने स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की, और प्रारंभिक शिक्षा में जो गरीब परिवार थे तो निक्कर में आते थे और पैदल जाते थे, चाहे कितने भी किलोमीटर दूर हो जी। और वहाँ से फिर मिडिल और आगे पढ़ाई की। और उस पढ़ाई के दौरान 10वीं और 11वीं के उस समय हायर सेकेंडरी थी, उस समय पार्क के अंदर जो स्ट्रीट लाइट रहती हैं उसके नीचे बैठ करके हमने 10वीं की और 11वीं की परीक्षा दी। और ईश्वर का योग था कि उस समय फर्स्ट डिवीज़न आना बहुत बड़ी बात थी। आजकल तो 90%, 99% आते हैं। तो सब कुल मिला के राजस्थान में 400-500 लोग ही फर्स्ट डिवीज़न आते थे। फिर चूँकि पढ़ने की इच्छा थी, तो पिताजी ने कहा कि बेटा पढ़ने की तो इंजीनियरिंग पढ़ने की गुंजाइश नहीं है, तुम अपने हिसाब से कोशिश करके ट्यूशन वगैरह करके अपनी पढ़ाई कर सकते हो, तो विचार करें। तो मैंने हाँ भरी, और वहाँ से संयोग था कि दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें राजस्थान में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। कौन कौन से? पिलानी का और जोधपुर का इंजीनियर। अच्छा।
और एडमिशन मार्क्स को देखते मार्क्स से होता था, दोनों में एडमिशन हो गया। और चूंकि आर्थिक कारणों के कारण पिलानी जाना संभव नहीं था, जोधपुर में पढ़ाई की। बुआ जी रहती थी, उनके रह करके अपना अध्ययन किया। और इस दौरान जब मैं मिडिल क्लास में था तो पिताजी संघ से प्रभावित थे और सिंध के इस विभाजन के कारण वो भी संपर्क में रहे। तो मेरे को छोटा था तब, लगभग 1958 की ध्यान है जी और उस समय शायद मैं 5वीं जी कक्षा में रहा हूँगा। मुझे संघ की शाखा में खेलने का शौक था, तो संघ की शाखा में जाना शुरू किया। तब कोई संघ वगैरह समझ में नहीं नहीं, था। मतलब खेलते खेलते शुरू किया या मोटिवेशन से हाँ। शुरू किया? खेलने से। खेलने से। तब खेलने जाते थे और पहले तो खेल का ही मोह था, तो खेलते खेलते वहाँ पे फिर गीत होने लगे, चर्चाएं होने लगी, तो लगा कि यहाँ कुछ चीज़ें समझने लायक है। उस समय ही भाव आया कि कुछ अखबार ही पढ़ा जाए, तो अखबार के पैसे तो थे नहीं, तो ये अपने शमसी की दुकान थी वहाँ जी बाजार में जी उसके यहाँ जाते, उस समय वीर अर्जुन एक अखबार अच्छा निकलता था, जी उसको उनके यहाँ पढ़ना। फिर गांधी भवन की लाइब्रेरी थी, वहाँ जाके पूर्ण घंटा पढ़ना, तो उस कारण से धीरे धीरे देश की समाज की कुछ बातों का जानना प्रारंभ किया। लेकिन बचपन में ही चूँकि बाल स्वभाव था, शैतानी था, एक दिन मुख्य शिक्षक ने घर से निकाल दिया, तो तुम्हें नहीं चलाएंगे। अच्छा। हम भी जोश था, ऐसे कैसे कोई इनकी शाखा है क्या? तो वहाँ जाकर के मिट्टी में या कुछ कांच के टुकड़े मिला करके आ गया। अच्छा। और देखते हैं कल ये कैसे खेलते हैं। अगले दिन जब उन्होंने देखा तो गुस्सा आया, और आते ही हम दूर खड़े होकर देख रहे थे आज क्या करते हैं मुख्य शिक्षक। तो मास्टर जी इतने शरारती भी थे? हाँ। क्योंकि आप तो उस समय की विधानसभा बात है, बचपन में उस समय मास्टर तो नहीं थे, क्योंकि विधानसभा के भी मास्टर हैं आप और वैसे भी मास्टर रहे हैं। उस समय फिर उन्होंने आके 2 चांटे रखे जी। रोते हुए घर आ गए। जैसे विक्र हुई होगी, ये 2-3 मुख्य शिक्षक घर आ गए, आवाज देने लगे। मैंने कहा आज तो ये पिटाई करने के लिए आए, तो मैं खाट के नीचे छिप गया। अच्छा। माता जी से उन्होंने आग्रह किया, तो परिचय तो उनका घर में था ही, तो उठ के लाया और मुझे कहेंगे मेरे साथ चलो। और मैंने कहा ये तो कहीं और ठोकेंगे, लेकिन डरते डरते उनके साथ गया। तो वह एक चंदन मावे की दुकान थी, वहाँ ले आए, खिलाया पिलाया और घर छोड़ गए। देखो कितने शैतानी करने के बाद भी कितने अच्छे लोग हैं। अगले दिन से जाना शुरू किया। बल्कि अल्पहार कराया आपको। हाँ, अल्पहार चंदन, उसे उस समय चंदन चंदन बोलते हैं उसे। वो किया। तो इस संघ के मुख्य शिक्षक का जो व्यवहार था, छुटपुर ने मन पे हमें छाप छोड़ी। ऐसी एक छाप थोड़ी सी साल भर बाद दूसरी छूटी जी। पाँव में कांटा चुभा। अच्छा। कांटा चुभा तो पाँव फूल गया, चलना दूभर था। लेकिन मुख्य शिक्षक आज मुझे याद आती है। क्या नाम था उनका? नाम तो मैं थोड़ा, चाचा जी ऐसा कुछ उनको कहते जी थे। जी। तो वो अपने कंधे पे बैठा के तुम्हारी प्रार्थना हो गई शाखा लिया है। अच्छा। तो मुझे लगा ये 2 घटनाएं मेरे अभी भी जीवन में स्मरण आती है, जिसने मुझे संघ के साथ जोड़ने में सहायक बने। देवनानी मुझे जी, नियमित जाना चाहिए। मैं गो थ्रू किया तो आपके पिताजी साइकिल पे वो जो आप बोल रहे हो बिस्किट और वो सब बेचते थे, जो अपनी टॉफियाँ वगैरह, तो सिंध से जब आए थे क्या उस सिंध की वो जो एक घटना बताते हैं कि सिंध में सिंधी समाज के लोगों ने तब तय किया कि हम सिंध को पाकिस्तान था नहीं जाने देंगे, तो उन्होंने कोई अंडरग्राउंड एक फैक्ट्री वगैरह बम की, ऐसा कहते हैं, बनाई वहाँ पे, वहाँ सिंध में। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य था कि एक बम पहले टाइम से पहले फूट गया। मिलिट्री ने आकर के घेराबंदी की, वो दौरान वो तरकीब से निकल करके और बाहर आ गए, और वो माता जी को लेकर के एक ही ड्रेस में और लेकर के और बैठ से आ गए। तो उस समय भी वहाँ पे पिताजी का जो संस्कार थे वो कुछ मेरे में भी आ गए, तो बचपन से वहाँ जाना शुरू किया। और फिर छुटपन में एक दिन अचानक घटना याद है, ठाकुरदास जी टंडन हमारे विभाग के थे, तो उन्होंने शाखा पे आए और शाम को मेरे को अपने साथ कार्यालय ले आए। तो हमारा नया बाजार अजमेर में कार्यालय हुआ करता था, और वहीं उन्होंने काफ़ी देर तक सुलाया बैठाया। तो पिताजी ढूंढते हुए कार्यालय पहुँचे, वो कहा ये यहाँ कैसे, और आज ये यहीं सोएगा। तो तब से ठाकुरदास जी मीठी गोलियाँ रखते थे और सारा उनका जो हंसी मजाक का था। तो हम छुटपन से ऐसे कोई विभाग प्रचारकों के माध्यम से संघ के साथ जुड़ते गए। फिर घटनायक, शिक्षक, और जब घटनायक बने तो एक बार पुण्य गुरु जी अजमेर आए,
तो घटनायकों की बैठक ली, तो उसमें था। तो फिर मेरे को उनके कक्ष के बाहर प्रबंधन में भी छोटा था तो रखा। तो वो ऐसी छोटी छोटी बातें जो मन को प्रभावित करती गई, मस्तिष्क में रखते, वो संघ के साथ जुड़ाव मेरा बढ़ता गया। और बाद में तो मुख्य शिक्षक, कार्यवाह, ये सब दायित्व रहे। और दायित्व रहते रहते जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचा तो मुझे आज भी ध्यान है कि मेरे को 11वीं में जाकर के पैंट पहनने का अवसर मिला। कॉलेज जा रहा है बच्चा, इसको खरीदो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आप भी 9 वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे और विभिन्न दायित्वों पर आपने काम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक आज हर सामाजिक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो या स्वास्थ्य हो, हर जगह कार्य कर रहे हैं। संघ के स्वयंसेवकों का जो वर्किंग स्टाइल है अन्य लोगों से कैसे भिन्न है? क्योंकि आपने अनुभव किया है, आप लंबे समय तक संघ में आपने काम किया और शताब्दी वर्ष के निमित्त हम ये बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये भी पूछना बहुत जरूरी है आपसे। नहीं, उसको जैसे मैं उस पर आ रहा था, 11वीं का जो इंजीनियरिंग कॉलेज आया जी, वहाँ भी पहले हॉस्टल शाखा मेरी जिम्मे थी और उसके बाद हॉस्टल शाखा बढ़ते बढ़ते उसमें विद्यार्थी परिषद के जी, संघ ने, विद्यार्थी संगठन है संघ की विचारधारा का, तो मुझे उसके साथ जोड़ दिया और तब मेरी विद्यार्थी परिषद की यात्रा प्रारंभ हुई। लेकिन उस यात्रा के दौरान काफ़ी घटनाएं हुई। जैसे उस समय स्वामी विवेकानंद मेमोरियल का बनाने का संघ का निर्णय जी, उस समय 1 रुपये का एक फोल्डर बनाया था। वो हम गांव में, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास के गांव थे, वहाँ हमको भेजा जाकर हमने 1 रुपये के अच्छा, फोल्डर भी वहाँ पे हमने बेचे। संघ की गतिविधियों, कार्यक्रमों में शाखा जाना शुरू किया। वो दौरान भी एक आध घटना तो ऐसे जुड़ी कि जो आज भी याद है कि हमारे स्टेशन से हम लोग कुछ आ रहे थे तो जी। उसमें कोई जोधपुर के कोई होंगे बड़े व्यक्ति, दादा होंगे, जो भी होंगे, और उन्होंने जो है हमें कोई हमने साइड नहीं दी तो कुछ उटपटांग कहा, तो फिर आपस में लड़ाई हुई। अच्छा, तो आप जिसके झगड़ा भी करते थे देवनानी जी? विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे तो मैं तो, यह तो एक छोटी सी घटना थी। इससे बड़ी घटना तो और हुई कि एक बार कॉलेज में हड़ताल चल रही थी जी, नीचे के क्लासेस की, हमारी क्लास में बाद में दिया था। एक दिन वो आए कि आपको भी कर सहयोग करना, मैंने भी कहा कर देंगे। लेकिन उसके बाद वो मेरे मुख्य शिक्षक यहाँ गए, उनका कल यदि कॉलेज जाओगे तो हाथ पांव तोड़ देंगे। अच्छा, ये सुन करके अपना तो खून उबल पड़ा। मैंने उनको कह दिया हाँ, कल हम भी कॉलेज जाएंगे हड़ताल में। तो उन्होंने सोचा कि संघ के स्वयंसेवक का धमकी है, तो वो तो तैयारी में जुट गया। हम तो साधारण थे, हमने साइकिल उठाई, कॉपी उठाई, हम तो कॉलेज जा रहे थे। कॉलेज के गेट के पास जैसे ही पहुंचा, मैं गिर गया बेहोश हो गया अच्छा, कॉलेज के गेट के बाहर। ये तो दिलचस्प घटना है। वहाँ से डीन आया, वो हॉस्पिटल ले गया, जो भी कुछ बात थी। लेकिन संघ की जो जुड़ा होता था, रात को करीबन 11 बजे संघ के 2 स्वयंसेवक कार्यालय से आए। उनका भाई साहब आपको कार्यालय बुलाया, साइकिल में बैठा के कार्यालय ले गए। वहाँ जो भी कुछ हल्दी वगैरह जो भी करना था, मेरे को तो इलाज किया। पीटा बहुत मतलब आप। वहाँ के 4 स्वयंसेवक रात्रि को 2 बजे हॉस्टल पहुंचे और जिन्होंने ठोका था उनको ठोका। वो तो मत सोच रहे थे, उनके दरवाजा खुला, उनको ठोका। तुमने आज हमारे स्वयंसेवक को ठोका, ये लो। और वो भी कोई संयोग था कि 2 जातियां जो प्रमुख जोधपुर की थी, वो जातियों के लोग थे। तो अगले दिन स्वयंसेवक मिले तो वो ठोके, वो मिले तो हम ठोके। और कॉलेज लगभग 3 महीने के लिए बंद हो गया। ये ठोकने का सिलसिला कब तक चलता रहा? ये बता रहा हूँ। उसके आगे फिर एक मेरा पेपर बाकी था जी, जिसने मेरे को और जोड़ने में पेपर बाकी, उन्होंने चैलेंज कर रखा था पेपर देने नहीं देंगे। तो मेरे जो मंडल कार्यवाह थे वो मोटरसाइकिल में बैठे, पीछे मुझे बैठाया। 3 थर्ड ईयर ट्रेन स्वयंसेवक एक तरफ, 3 दूसरे, 3 आगे, 3 पीछे। उस प्रोटोकॉल में चले आप? हाँ, मैं उसमें बीच में पेपर चला। वो दृश्य आज भी जब खड़ा होता है तो लगता है कि वास्तव में एक तो विधानसभा अध्यक्ष का प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल तो क्या, जो भी परिस्थितियां थी उसमें उन्होंने के नाते किया। और उसके बाद फिर जाकर के चीजें हो गई। ये विद्यार्थी परिषद का अनुकूल लगा कि ये सारे पदों में उसको विद्यार्थी परिषद में काम में दे दो। फिर मेरे को विद्यार्थी परिषद जोड़ दिया। देवनानी जी, ये तो आपने उदाहरण दिया, स्वयंसेवक एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन आई आस्क यू कि वर्किंग स्टाइल कैसे भिन्न है? मतलब एक आम संघ के शाखा के जी स्वयंसेवक का कार्य एक अलग प्रकार का है और जो विविध क्षेत्र संघ के विचारों से, चाहे अलग अलग विद्यार्थी परिषद हो, विश्व परिषद हो, उन सबका कार्य क्षेत्र अलग है।
जी। तो जिस स्वयंसेवक की जैसी रुचि और कार्यशैली है उसका संघ तय करता है कि दुनिया भेजे। तो विद्यार्थी परिषद में निश्चित रूप से जाना, संघ की शाखा पे घटनाएं बनना, शिक्षा करना, सबसे इकट्ठे करना, गीत होना पड़ता, वो एक सिस्टम की नगर कार्यवाह सब आते हैं। उसमें मेरे को कॉलेज पढ़ने के लिए मेरा मंडल कार्यवाह और नगर का सुबह 4 बजे उठाने आते हैं, उठ के पढ़ो। यानी ये सारी घटनाओं ने मेरे उस छात्र जीवन में बहुत कुछ प्रभावित किया। और फिर जब विद्यार्थी परिषद की घटनाएं, तो कार्यक्रम करना, छात्रों की मांगों के लिए आंदोलन करना, ये सब बातें उसके साथ जुड़ती गई। और रचनात्मक, आंदोलनात्मक और संगठनात्मक 3 प्रकार के विद्यार्थी परिषद को काम करना। जैसा तो जो कि विद्यार्थी के नाते हम जैसे कहते हैं प्रतिभा, जो निःशुल्क शिक्षण कक्षाएं, उनके मेधावी छात्र अभियान समारोह ऐसे करना जो संघ की शाखा पे नहीं होते, ऐसे कार्यक्रम की है। जहाँ मांग है तो आंदोलन भी करना। तो इस प्रकार का विद्यार्थी में कार्यशैली है। विश्व हिंदू परिषद के तो महापुरुषों का बुला के, संत महात्माओं का, उनके अपन सत्संग और करना, उनके साथ सामाजिक परिवर्तन, कुल मिला के सभी संगठनों का जो भाव है, हमको राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का काम करना, सामाजिक परिवर्तन करना। वो सामाजिक परिवर्तन राष्ट्र भाव से कैसे हो, जैसे मुझे भी लगा शुरू में विद्यार्थी परिषद में कम से कम और जुड़ता था कि नहीं जुड़ता था, भारत माता की जय के नारे जो उस आयु में व्यक्ति लगाता है उसके साथ वो जुड़ जाता है। तो राष्ट्रवाद का भाव धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो विद्यार्थी परिषद में भी मेरे को अलग अलग दायित्व, शुरू में नगर मंत्री से लेकर के 30 वर्ष तक एक ही संगठन में काम करने का अवसर मिला। प्रदेश अध्यक्ष गए, प्रवास होना, ये सब उस समय की घटना प्रवास की बती। संघ के प्रवास करने में हमारे पैसे नहीं रहते थे, कैसे करो, और वहाँ जाकर भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी। तो मेरे को 2 घटनाएं उस समय की याद है। एक, प्रवास के पैसे तो खैर संघ की व्यवस्था कार्यालय से जो भी होती थी वो उस समय किसी विधायक का नहीं था। फिर प्रवास बनाया, आगे का टिकट, आगे की इकाई देखिए उसके पास भी नहीं रहते थे। तो जब पर्टिकुलर कुछ जिलों में प्रवास पे जाते तो जिला प्रचारक तो चाबी ऊपर रख करके अपने प्रवास पे रहता था। हम जाते वो चाबी उठाते और उसको खोलते, अंदर अटैच ही रखते, नीचे आते, कह रखा था संशय का है तो साइकिल किराए की दे देना, साइकिल किराए की लेते। फिर जिसका एड्रेस होता था उसके घर पे पहुंचते, भाई साहब मैं आया हूँ, आज बैठक बैठने, आज क्या मिलने चलना है। दिन में कोई भोजन पूछता नहीं था, तो चाय कचौरी पे ऐसा कई दिन चले। शाम को कोई संघ का प्रमुख कार्यकर्ता कार्यालय संभालने आता था, डाक भाई साहब कोई आए तो देखें, वो पूछता था भाई साहब आपका भोजन हुआ कि नहीं। फिर वो अपने घर ले जाता, तब भोजन हुआ करता था। ऐसा कई बार अवसर आए, लेकिन उसकी तुलना में हम तो फिर भी बाद में आए। पुराने जो विभाग प्रचारक जो आज के हैं पुराने थे, यानी संघ के अननोन जगह जाके काम प्रारंभ करना, अपने उसमें गुठली में, पोटली में गुड़ और चने ले जाना। ऐसा जाके मैं जयदेव जी पाठक को देखा जो मेरे विभाग प्रचारक थे, कहीं भी चपाती बचती थी तो सूखी उसमें ले लेते थे, जहाँ कहीं हुआ चाय के साथ वो खाना। आपने भी खाई चपाती ऐसी? ऐसे एक उनके साथ अवसर मिला। तो ऐसे कई अवसर आए। एक त्यागी तपस्वी माँ से वास्तव में संत थे, इन्होंने काम जो खड़ा किया तो हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन प्रेरणा पुरुष वही थे। तो मेरे को सौभाग्य मिला कि जितने विभाग प्रचारक पुराने, उसे प्रारंभ में जैसे बताया ठाकुरदास जी थे, उसका जयदेव जी पाठक आए, उसका भंवर सिंह जी शेखावत थे। इतने कठोर के एक आध बार तो उन्होंने इतना डांटा आंखों में, लेकिन उतने वो प्रेम भी करते थे। मुझे पता है विद्यार्थी परिषद के एक बार कार्यक्रम था, उसमें थे 40 लोग, मैंने उनको अतिथि के नाते बुलाया। बुलाने के बाद उनका भौतिक जो हुआ, अगले दिन अखबार में आया कि सैकड़ों छात्रों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा। तो सैकड़ों पढ़ते ही उन्होंने मुझे बुलाया, बोलते डांटा कि क्या तुम गलत हुई, बयानबाजी करते हो क्या। तो वहीं से हमारी कुछ ट्रेनिंग शुरू हुई। तो ज्ञापन, न्यूज, सारी ट्रेनिंग करते करते मुझे लगा कि संघ के ये जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण जो स्वयंसेवक लगी, और वह वास्तव में उनका तपस्या अद्भुत थी, त्याग अद्भुत था। उससे प्रभावित होकर के हम भी आगे बढ़े और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते पढ़ते विद्यार्थी जुड़ते गए। और एक समय ऐसा भी क्षण आया कि शायद सब जीवन जैसे लोग देते हैं नहीं, लेकिन मैं कहता प्रारब्ध बहुत कुछ तय कर। कहते हैं संघ कार्य ईश्वरीय कार्य है, और आप संतों के साथ काम कर रहे थे, तो फिर भी पढ़ाई में तो दिक्कत होती हो, घर वाले डांटते होंगे कि क्या करते हो सारा दिन काम। देखो चूंकि पहले तो इंजीनियरिंग कॉलेज जब तक था तब तो घरों के साथ रहने का था जी, और फिर शादी का भी जो मौका आया जी, तो अद्भुत दृश्य था, जो शायद बहुत ज्यादा कहने का मानस नहीं था, मन तब मना करते थे। आपको प्रचारक निकलने का मन तो नहीं था? मन था। अच्छा जी लेकर के ब्रह्मदेव जी के कहने से उन्हें उस समय
प्रांत प्रचारक थे, राजस्थान एक हुआ करता था। हाँ, ब्रह्मदेव जी थे। वो काफ़ी श्रेष्ठ पुरोहित थे, बुला लिया, आटे से लेके भी आ गए। अच्छा, प्रचारक निकल भी गए थे आप? निकला नहीं, वो कार्यालय आ गए। अच्छा। कल आने का फिर उन्होंने कुछ और टेस्ट करना होगा, कुछ उन्होंने और काम बताए जी। कि तुम 5 जने का प्रचार करो, प्रांत में प्रवास करो। वहाँ से शुरू किया। धीरे धीरे घर आते तो माता की शादी के लिए जिद करते, मना करते। एक दिन बहुत ज़्यादा रोई तो मैं चुप रहा, उन्होंने उसको मौन स्वीकृति मान लिया। जयपुर जाके सगाई कराए। अब ये सब दृश्य ऐसा बना नहीं, बनने के बाद भी जैसे शादी हुई, वो जो अनुभव बताता हूँ, उसको उदयपुर ले गया। उदयपुर में विद्यार्थी का स्थापना दिवस था 9 जुलाई, तो मैं 3 जुलाई या 4 जुलाई को तो पहुंचा ही था उदयपुर। मकान मालिक को कहा आप इनको संभालना, मैं तो प्रवास में जा रहा हूँ। तो यूज्ड हो गई, मतलब भाभी जी यूज्ड हो गई। चलिए, शुरू में तो तकलीफ आई। फिर एक बार पूछा था, वो शायद वो कितना सुनेंगे, अब याद होगा कि नहीं, कैसा कब तक चलेगा। मैंने इस जन्म में तो ऐसे ही चलेगा। और प्रवास और जीवन रहता रहा। तो उन्होंने भी काफ़ी इस कारण से बच्चों को, बच्चे पैदा हुए, उनकी पढ़ाई लिखाई सब करते, लेकिन बैलेंसिंग खूब रखा। जैसा कि आपने शुरू में बताया कि हमारा परिवार विभाजन के समय आया था, आपके फोरफादर्स, पूर्वज, तो विभाजन की विभीषिका झेली। कोई ऐसा बुरा अनुभव उन्होंने बताया आपके पिताजी ने? जैसे मैंने पिता ही नहीं बताया कि वहाँ सेना का इस प्रकार का हो गया, या आकर के तो वास्तव में उनका भी जीवन बड़ा कठोरता से बीता। पैसा नहीं, दोनों भाइयों को पढ़ाना। अच्छा। मुझे लगता है शुरू में तो वहाँ घर पे एक बोरी थी जिससे हम लोग शायद सोते थे, लेकिन वो था कि पढ़ेंगे। तो पढ़ते पढ़ते संघ की शाखा भी, बाद में वो भी विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री, पिताजी भी जाके आगे जाके बने। अच्छा। दायित्व मिला साहित्य का प्रचार करना, पोस्ट ऑफिस की नौकरी करने के बाद उन्होंने भी किया। तो ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ अपने विद्यार्थी परिषद में और संघ में बहुत श्रेष्ठ अनुभव है। मुझे क्या, इतने सारे विभाग प्रचारों का सानिध्य है जिसका नाम लेते हैं आज की पीढ़ी ने तो शायद कुछ उनको देखा भी नहीं। किशन भैया जी, लक्ष्मण सिंह जी शेखावत, ऐसे लोग रहे जिनका जीवन आदर्श था। जिन्होंने जी मेरे जीवन में सबसे बड़ा जो आया वो माननीय सोहन सिंह जी का भी उसे बहुत बड़ा। आपके पिताजी ने कभी बताया हो कि विभाजन की विभीषिका कैसे थी, कैसे ट्रेनें आ रही थी? वो हाँ, उन्होंने जो बताया कि उस सिंध में हम सब लोग एक बहुत पूंजी वाले थे। वो जमादारे, ये जो मुसलमान थे वो हमारे सामने तो हमाली करते थे। अच्छा। नौकर के रूप में थे, लेकिन उस समय सिंधी समाज वहाँ के लौटा केवल अपने जीवन मूल्यों और भारतीय संस्कृति को लेकर के ही भारत आया। भगवान यदि रहते उस समय तो पैसों को कोई कमी नहीं, ठाठ था, लेकिन इनके मन में था कि हम पहले हिंदुस्तान में ही हैं और अभी भी हिंदुस्तान में ही जा रहे हैं, यानी हम कभी शरणार्थी नहीं रहे, न थे न रहे। तो हम तो अपने देश में आए और यहाँ आकर के सारी तकलीफें केवल उस सनातन संस्कृति के लिए ही सबने सहे। तो वैसे सनातन संस्कृति के जो वाहक हैं, संरक्षक हैं या जो उसके पालक हैं, वो पूरी तरह सिंधी समाज उसके साथ जुड़ा। और यहाँ आकर के वो बताते थे गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी। अच्छा। और एक गाड़ी देखी जो सारे कत्लेआम होकर के गाड़ी भारत आई, ट्रेन उसमें कितने, और कुछ ट्रेनें ऊपर छत पे बैठे हैं, पोटली बांध करके बैठे हैं, एक टोकरी में बैठे हैं। मतलब वो दृश्य आज भी आए, उसके मन से प्रभावित होकर के मैं सबसे बड़ा मौका नहीं चूकूंगा कि मोदी जी का मैं अभिवादन करूंगा जिन्होंने विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाने का निर्णय किया केंद्र सरकार ने। और मैंने भी इस बार 2-3 जो कार्यक्रम किए, मेरे मन में भी ऐसी विभीषिका की गैलरी बननी चाहिए। तो इस राजस्थान सरकार से मैंने 5 करोड़ अजमेर म्यूजियम में स्वीकृत करवाए हैं, जिसे विभीषिका वाटिका पूरी बनने उसके दृश्य उसको मिलेंगे। तो ये एक विभाजन वो इसलिए आवश्यक है, मैंने तक किया कि ऐसा क्यों हुआ। ये इसीलिए हुआ कि आज की नई पीढ़ी ये सोचती है कि हम तो आज का जो युग है, हम तो इसमें पैदा हुए हैं, सब लोग श्रेष्ठ पैसे वाले हैं। वे सब पूर्वजों की तपस्या के कारण ही आज सिंधी समाज की स्थिति में आया। उनको विभीषिका का दृश्य दिखाना आज भी आवश्यक है। इसके कारण से विभीषिका दिवस मनाया। तो उस विभीषिका में कई घटनाएं जिसको वर्णन करूँगा तो शायद बहुत कठिन होगा कि वहाँ के लोग ट्रेनों से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, अपने बच्चों को कंधों पे बैठा करके आ रहे हैं। ऐसे लाखों लोग अपने देश में आए वैसा उन्होंने। लेकिन आज एक गर्व के साथ कह सकता हूँ, वहाँ से आया हुआ एक भी व्यक्ति ने भीख नहीं मांगी, हाथ कभी यूँ नहीं किया। आज भी हमेशा पुरुषार्थी के रूप में और परमार्थी के रूप में रहे। चाहे कितने कठिनाई सही, मेहनत करना, छोटे से छोटा काम करना, उन लोगों ने वहाँ से आकर के यहाँ पे किया।
सिंधी समाज था, सिख समाज था, इन्होंने खूब वहाँ पे अपने त्याग और कठिनाइयाँ सही हैं। आज देश इतना आगे बढ़ा है कि आज मुझे पता है ये समाज अपने पुरुषार्थ से इस स्थिति में है कि आज इनकम टैक्स का 24% सिंधी समाज देता है। इसलिए मैं और कई उद्योगों धंधों में अपना वर्चस्व स्थापित किया है। ये नई पीढ़ी को आज भी याद रहे कि हम देश के लिए आए और उन कठिनाइयाँ सही, इसलिए आज हम इस वर्चस्व की स्थिति में हैं। इसलिए वो देश का 1925 में जब संघ की स्थापना हुई, डॉक्टर हेडगेवार जी ने स्कूल में अंग्रेजों का विरोध किया। आज़ादी की लड़ाई में भी संघ के स्वयंसेवकों का बड़ा योगदान था। जो विभाजन की विभीषिका थी उसमें क्या, कहाँ थे संघ के स्वयंसेवक? क्या उनका कोई योगदान था? संघ के स्वयंसेवकों का महत्वपूर्ण योगदान था। जो स्थिति ट्रेनों में आ रहे थे उनको संभालना, अच्छा। उनकी चाय की व्यवस्था करना, आगे जाकर के जो भोजन की व्यवस्था करना, और जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ संघ के स्वयंसेवकों की मदद होना कि उनको आवास की कहीं छोटे से शिविर में या कहीं आवास की व्यवस्था देना, तो ये सारे संघ के स्वयंसेवक कर रहे थे। अच्छा। और संघ निक्कर में रहते, पहचान में आते हैं, संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं। संघ में संस्कार यही है कि समाज के हर जिसके कष्ट हैं उसमें सहभागी बनना, चाहे वो समाज का है चाहे देश का है। आज भी उदाहरण देख रहे हैं, इतने सारे, कहीं बाढ़ आई, कहीं आपदा आई, कहीं कुछ आई, तो संघ के स्वयंसेवक सर्वश्रेष्ठ अग्रणी खड़े रहे। और कई जगह तो हम जहाँ छोटी छोटी बातें थी हमको भी आगे किया। वो तो मैं समझता हूँ कि ये संघ के स्वयंसेवक के संस्कार है। शाखा पे शाखा क्यों नहीं तो ऊपर से दिखता है कि केवल खेल कूद कर रहे हैं, बौद्धिक सुन रहे हैं या गीत गा रहे हैं, लेकिन उस मस्ती से ही राष्ट्र जीवन का संस्कार का निर्माण होता है अपने मन में। समाज के प्रति उस संवेदनशीलता है। ये विद्यार्थी के नाते मैंने भी 2 जगह प्रयोग किया। एक प्रयोग आज मुझे ध्यान है कि विद्यार्थी में एक ग्राम जीवन दर्शन का कार्यक्रम चलता है। मैंने अपने साथ 20-25 इंजीनियरिंग कॉलेज के, 20-25 मेडिकल के, ऐसे हमने 45 स्वयंसेवक को कोटड़ा, जो उदयपुर की सबसे पिछड़ी तहसील है, वहाँ पे उनको ले गया और जो वनवासी आश्रम है वहाँ उनको ठहराया। ठहरने के बाद उनको कहा 2-2 स्वयंसेवक कि गाँव जाओ, और गाँव जाने के बाद और तुम्हें वो जो खाते हैं वही खाना है, और वो जहाँ सोते हैं वहीं सोना है, रात को वहीं रहना है, और अगले दिन शाम को लौटना है। जब अगले दिन वो लोग लौटे तो अनुभव कथन किया, तो मुझे आज भी संकोच नहीं है कि आधे से ज़्यादा लोगों की आंखों में आंसू थे। ये है क्या देश की गरीबी। और उसमें 2-3 तो फिर आगे अपने जीवन प्रचारक भी मिले, नाम ध्यान कम आ रहे हैं, लेकिन उस समय ये संस्कार जो आपने कहा संघ के संस्कारों के द्वारा समाज में उस संस्कारों का प्रत्यारोपण करना एक पद्धति कार्यक्रमों के माध्यम से। आपका परिवार विभाजन के वक्त कहाँ पे आया था? मतलब अजमेर आया था? सीधा 2-3 महीने उदयपुर आए, उसके बाद अजमेर आए। वैसे सिंधी समाज कहाँ बसा था विभाजन के समय? विभाजन के समय वैसे तो देश भर में घूमा है। ये समाज शायद ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ आपको सिंधी काम करता नहीं मिलेगा। लेकिन जब राजस्थान आए, राजस्थान में अजमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर और ऐसे छोटे छोटे विलेजेस में, उल्लासनगर मुंबई का, यदि राजस्थान की मैंने बाहर जाए तो कच्छ में गए, उल्लासनगर में गए, कानपुर गए, और यहाँ तक अपने भोपाल और इंदौर भी आए। ऐसे जगह जगह जहाँ उनको जगह मिली वो पहुँचे, और मैं छोटा सा उद्योग शुरू किया। और आज देश में लगभग 1 करोड़ के आसपास सिंधी समाज के लोग हैं। 1 करोड़ हैं? 1 करोड़ के आसपास। 20 लाख तो राजस्थान में है। अच्छा। और उन्होंने फिर अपना, अधिकतर वो व्यापारी थे तो व्यापारी के हिसाब से आगे बढ़े। पढ़ाई लिखाई में उनका कम था तो उन्होंने छोटे पढ़ाई के साधन भी नहीं थे, तो पढ़ाई लिखाई तो बहुत कम लोगों ने की, लेकिन अधिकतर लोग व्यापार में गए और व्यापार में उन्होंने वर्चस्व अपना स्थापित किया। और आज भी मैं, अच्छे संत भी थे। आज भी संत हरदाराम जी का बैरागढ़ अभी मैं गया, उनके कुटिया है, इतने माने हुए सिंधी संत गए। संत लीला शाह थे, और इसमें संत टेंगुराम थे। तो संतों ने भी अपने हिसाब से समाज को जोड़े रखा। और आज भी समाज के अधिकतर महिलाएं शाम को सिंधी जो अपने धार्मिक स्थल है, मंदिर है, उसमें जाती है, छोटे बच्चों को ले जाती है, संस्कारित होते हैं। चाहे राजा दार सिंह जी की बात हो, फिर यदि इसमें तो इसलिए मैं आगे पिछले इतिहास में लौटेंगे तो सिंध एक ऐसा प्रदेश था, जितने भी आक्रमणकारी आए वहीं से आए, क्योंकि ज़मीन से आने का मार्ग वही था। तो सबसे पहले आक्रमणकारियों का मुकाबला सिंधी समाज ने किया। वहीं पे भी 7वीं शताब्दी में 711-12 के आसपास महाराजा नाहर सिंह का नाम हुआ। इन्होंने डट के मुकाबला किया
और उसके बाद उनका यदि वो दिवंगत हुए तो उनकी पत्नी ने उससे कमान संभाली, वही पत्नी के बाद दोनों बच्चियों ने कमान संभाली। मैं समझता हूँ शायद विश्व के इतिहास कह सकता हूँ, अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो एक ही परिवार के सभी लोगों ने उसके लिए बलिदान दिया। महापुरुषों ने तो दिया, एक ने दिया, दो ने दिया, लेकिन बच्चों से यदि आज उसमें कहें कि उसमें यदि दोनों जो बालिकाओं ने त्याग किया, वो पद्मनी के जौहर के तुल्य था। इतना बड़ा उन्हें जो पेट में कटार खुद भोंक देना ताकि हम आतियाओं के हाथों में न जाएं, यहाँ तक का सोच उस समय का डेवलपमेंट। आगे बड़े लोग पूछते हैं स्वतंत्र आंदोलन में सिंधी समाज ने क्या किया। और जरा हेमू कालाणी को याद करो। हेमू कालाणी ने 19 वर्ष की आयु में ये ध्यान आता है कि उधर सखर से गाड़ी गुजरने वाली है जिसमें हथियार है, इसको क्यों न उड़ाया जाए। अब हथियार तो नहीं मिले उड़ाने के, तो एक छेनी और हथौड़ा लेकर के फिश प्लेट को उड़ाने में लगे, वहाँ पकड़े गए। और पकड़े गए जाने के बाद भी उनको इतनी यातनाएं दी, आप कल्पना नहीं कर। और यात्राओं के दौरान उनका कहा थे 2 साथी का नाम बता, उन्होंने सही नहीं बताया, लेकिन आखिर में कहा बताता हूँ। तो वो अंग्रेज बड़े खुश हुए। तो जब कहा बताओ तो कहा एक छेनी एक हथौड़ा, ये 2 मेरे साथ थे। और उसका फांसी के फंदे पे आराम से हंसते गए। मैं समझ ऐसे समाज के व्यक्तियों का स्वतंत्रता आंदोलन में भी था, व्यापारी थे और महाराजा डायर सिंह का पढ़े। और यदि आज की संस्कृति को कहें तो मोहेंजोदड़ो यदि याद दिलाना चाहूँगा, जिसने विश्व को कपड़े कैसे पहनना, नगर कैसे बसाना, ये सब विश्व को सिखाया है। और इस सिंध प्रदेश के महान नदी सिंधु नदी में वेदों की रचना हुई, पुराणों की रचना हुई। तो ये सारा वहाँ का समाज का इतिहास है, बहुत प्राचीनतम और महानतम है। और आज देश में आकर के भी उन्होंने अपने संस्कृति को कायम रखा है, अपने आस्थाओं को कायम रखा है। इस प्रकार का एक यहाँ पे कालखंड हमारे बीच में आए। जो लोग मतलब आपका परिवार जैसे पूर्वज विभाजन से आए थे यहाँ पे, विभीषिका झेली, तो उन लोगों ने अपना जीवन कैसे संवारा? जैसे आपने कहा बहुत समृद्ध हैं आप लोग, भीख नहीं मांगी कभी, तो अब कैसे ये स्ट्रगल रहा? देखो 2 ही बातों का क्रेडिट देता हूँ, परिश्रम सबसे ज़्यादा, और परिश्रम के साथ साथ साधारण जीवन जीना, ये दोनों ने। और थोड़ी सी बचाने की आदत, ये व्यापारी बचाता ही है, तो बचत आदि करते करते अब धीरे धीरे आगे बढ़े। और मैं समझता हूँ कि आज भी छोटा व्यापार, और कहते हैं ना, ये यदि सिंधी समाज को कंपेयर कर सकते हो मारवाड़ी समाज से कर सकते हो। एक अंगोछा लिया, जहाँ न जा सकी बैलगाड़ी, वहाँ गया मारवाड़ी। उसी तरह सिंधी समाज में कहीं नहीं पहुँचे, वहाँ गए और छोटे से उद्योग, किसी ने नौकरी करनी शुरू की। आज जैसे विदेशों को लोग जाते हैं ना, किसी जोरी की दुकान में करते करते काम सीख जाते हैं, अपनी दुकान खोल लेते हैं। और व्यापारिक बुद्धि तो ही, व्यापारिक बुद्धि का तो एक एग्जाम्पल बहुत बताते हैं, मुझे आज स्ट्राइक करता है कि एक जगह 2 लोगों ने अपनी शक्कर की दुकान खोली। एक तो सिंधी था और एक मारवाड़ी था। और मारवाड़ी जो है 1 रुपया लेकर के और शक्कर 1 किलो बेचता था, सिंधी उसी पे बेचता था, जितने में लाए उतने बेचता था। 15 दिन हुए, उससे पूछा भैया तो फिर दुकान क्यों कर रहा है, तेरे को उसे बेचना था तो मेरा धंधा भी खराब कर रहा है और क्यों जो है। तो उसने कहा मैं आपसे ज़्यादा कमाता हूँ। कहा कैसे? कहा कि आपकी जो बोरी होती है ना, आप दिन में 1 बोरी बेचते हो, मैं दिन में 15 बोरी बेचता हूँ, तो 1 बोरी के 15 बोरी में जितना पैसा तू नहीं कमाता उससे ज़्यादा मैं कमा लेता हूँ। इसको कहते हैं सिंधी। और सिंधी के बाद में मजाक में कहते हैं, जो गंजे को गंगा बेच के आ जाए तेरे बाल आएंगे तो संवारना, उसको कहते हैं सिंधी। तो व्यापार में ऐसी बुद्धि और उस सबसे भी वो आगे बढ़े, ये साथ में राष्ट्र भावना की भी आगे बढ़े। और आज भी बहुत जगह, जैसे बॉम्बे में जसलोक अस्पताल है, वो फेमस है बॉम्बे का। और वो किसे किया? उसका नाम जसो था, उसका नाम लोकुमल, उसके नाम से जसलोक हॉस्पिटल पड़ा। पर लोग आपके लिए तो कहते हैं आप जाति से सिंधी हो, लेकिन कर्म से तो आप बिल्कुल कर्मयोगी की तरह, मास्टर जी की तरह विधानसभा भी चला लेते हो और बिल्कुल नियम कायदों के पक्के हो। अभी भी आप 72 वर्ष की उम्र में इतना प्रवास कर लेते हो, ये कैसे, ये संस्कार कहाँ से डेवलप हुआ? ये मैं कहूँगा संघ की देन है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। संघ के प्रचारकों का सानिध्य बहुत हो रहा, और पुण्य संघ चालकों में भी, ठीक है डॉक्टर साहब को तो हम नहीं देख पाए, मैं पुण्य गुरु जी की तो बैठक में रहा। अच्छा। हाँ, उसके बाद जितने कोई स्मरण उनके साथ, उनके स्मरण घटनाएं के नाते उन्होंने पूछताछ की, और वे जब किसी बात को पूछते थे और ऐसा मजाक के मूड में ऐसा लगता है सुनसे अपना तो भाव आ जाता था, और साथ में छोटा होकर पूछना, परिचय करना। तो आज भी वो अजमेर में जो आर्य समाज का एक भवन था जी, उसमें बैठक हुई थी। हम तो अब छोटे थे। कितने साल के थे आप? मैं समझता हूँ शायद 10 एक साल का।
तो उस समय आप शाखा के कटनायक, तो उस समय आपका उनसे संवाद हुआ? कुछ वही अच्छा जो नॉर्मल संघ की बहुत जो बातें तो बाद में समझ में आई, तब तो केवल प्यार और स्नेह मिलना ही संघ के शब्दों को शाखा पे जोड़ता था। और साथ जोड़े, फिर शिक्षक बना, मुख्य शिक्षक बना, फिर नई जगह शाखा खोलने का बताया, जोधपुर में भी सीधा कार्यालय गए, कार्यालय के संपर्क में रहे, विद्यार्थी परिषद आए, और विद्यार्थी परिषद करते करते मैं विद्यार्थी परिषद दिया। अचानक मुझे एक रात को फोन आता है कि कल हम आपका दायित्व तो बदलना चाह रहे हैं, आपकी क्या राय? मैंने संघ के समझे तो पूछा जाता है क्या, ये तो आपको तय करना है। उसी दिन तय किया, आपको प्रांत का प्रचार प्रमुख का दायित्व देते हैं। शंकर भाई साहब का फोन आया, ठीक है, अगले दिन से वहाँ काम करना शुरू किया। और ये 3 साल संघ का प्रांत का प्रचार विश्व संवाद केंद्र और ये सब। तो आप तो उसी पद्धति पे चले, संघ के स्वयंसेवक कहते हैं कि सूचना के बाद सोचना बंद। बिल्कुल, सूचना के बाद सोचना बंद, और चर्चा के बाद, वो भी सूचना ऐसे नहीं देते हैं, संघ में पद्धति को समझना। जैसे मैंने एक बार कहा कि जो विपक्षी लोग कहते हैं ना संघ ऐसा ऐसा, संघ को उनको तो समझने के एक जन्म लेना पड़ेगा। संघ में खुद जाकर के जब तक प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तब तक संघ समझ में नहीं आ सकता। बौद्धिकों से, किताबों से संघ समझ नहीं आया। आपको कितना समझ में आया? मैं समझता 100 वर्ष होने के बाद ये तो हमेशा, लेकिन असली जो समझ में आई वो तृतीय वर्ष में आया। हालांकि मैं पहले तृतीय वर्ष नहीं करता था। 68 में मैंने प्रथम वर्ष किया, 70 में द्वितीय कर लिया। उसका विद्यार्थी के दायित्व में हमेशा छुट्टियों के दिनों में कहीं कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होती थी, कहीं अधिवेशन होता था, योग नहीं बैठता। एक मन में भाव और था, यार संघ के तृतीय वर्ष ये तो सिखाएंगे, काम करो, मैं कर ही रहा हूँ। तो इस बात में टलता रहा। लेकिन तृतीय वर्ष का योग बना तो 84 या 85 में मैंने तृतीय वर्ष किया। वहाँ जाके लगा अखंड भारत वही समझ में आता है। क्यों, जो आवास की व्यवस्था होती थी, अलग अलग प्रांतों के लोगों करते थे, गण होता था, अलग अलग प्रांतों के लोग होते, अलग अलग भाषा, फिर भी साथ रहना और सारा काम करना। तो संघ तो, और फिर बौद्धिक जो हुआ करते थे वो बड़े मनुष्यों के होते थे। जैसे आज मैंने माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी का बौद्धिक, माननीय लालकृष्ण आडवाणी का बौद्धिक, वो आज भी याद है। यानी उस समय उनके जो होते थे वो, हम चूंकि तब तक इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कर चुके थे, तो काम करते करते थोड़ा बुद्धि का भी विकास हुआ, तो समझ भी बड़ी थी। उसके आज भी मैं कहता हूँ संघ को, हाँ अब धीरे धीरे लगा कि संघ, अब जैसे कई बार बात होती है कुटुंब प्रबोधन शुरू किया है, तो मजाक में कहता हूँ प्रचारकों को, हमारे समय इसको क्यों नहीं शुरू किया, तक हमारे घर में आपने क्यों संघर्ष को जो है आपने हमको, देखिए अब ध्यान आता है उस समय की आवश्यकता वह थी, आज की आवश्यकता ये है। तो संघ आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है, योजनाओं में भी परिवर्तन करता है, कार्यप्रणाली में भी करता है, गणवेश तक में परिवर्तन किए। और विविध क्षेत्र जितने पूज्य गुरुजी के समय कोई शुरू हुआ, 48 का जो प्रतिबंध लगा गांधी जी की हत्या के बाद, उससे बहुत को विविध क्षेत्रों में जाने की प्रेरणा दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी सब करते गए। लेकिन उसके बाद पूज्य बाला साहब देवराज जब बने, उन्होंने सामाजिक सरोकारों के साथ पूरा जोड़ दिया। और मुझे कुछ बातें ध्यान में, जो पूज्य सरसंघचालक जी रहे के सुदर्शन जी, उनका सानिध्य मुझे ज़्यादा मिला। इस नाते उदयपुर में उनके भाई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, साल में 15 दिन आकर के वो, उनके पास अपने माता पिता उनके साथ रहते थे, तो वहाँ के रहते थे, उनको नियमित शाखा ले जाना मेरी जिम्मे था। तो 15 दिन उनके सानिध्य में कई चीज़ मुझे सीखने को मिली। उनके जो पूर्वांचल के अनुभव, वहाँ के कई चर्चाएँ बौद्धिक से, तो ऐसे घटते गए। कहता हूँ अपने आप आदमी को संस्कार, उनके साथ कोई ऐसा स्मरण बहुत मतलब जीवन में हमेशा याद रहे जो ऐसी कुछ स्मृति तो नहीं, लेकिन याद तो स्मृति घटनाएं तो बहुत हुई। साइकिल पे ले जाना सुदर्शन जी को, हाँ साइकिल थी नहीं, क्या करते, केवल साइकिल ही थी हमारे पास, उसके अलावा कोई साधन नहीं था। इवन आप तो कहें मदन दास जी देवी, इनको मैंने उदयपुर में साइकिल पे घुमाया, क्योंकि उस समय हमारे पास नहीं थे जो साधन है। चलो, और मुझे उसमें अभी भी, हालांकि अभी संघ में नहीं है, गोविंदाचार्य जी की एक मुझे याद आती है कि वो उदयपुर आए भाजपा के महामंत्री बनकर लिए 10-20 तो कारें खड़ी थी और सब लोग थे। वो अंदर उनका भाषण हो गया, बाहर आए, वही पूछा तेरे पास क्या है, मैंने कहा मेरे पास तो छोटा सा स्कूटर है, चलो अपन चलते हैं। उससे बैठ के आए, सारी गाड़ियों को त्याग छोड़ी, अपने घर चलो, तो विद्यार्थी कार्यालय संकाल को ले गया। तो ऐसे इन लोगों की छोटी छोटी बातों का दिमाग पे। आपने अभी आडवाणी जी का जिक्र किया, तो आडवाणी जी प्रचारक थे जब से आपके रिश्ते थे उनसे, मतलब संबंध? बाद में वो केवल 3rd ईयर में बीजेपी के हिसाब या जनसंघ के हिसाब से बौद्धिक, उस समय जनसंघ के भी जो वरिष्ठ प्रचारक जैसा जीवन जीते थे उनके बौद्धिक हुआ करते थे।
जब आपका उनसे पहली बार मिलना हुआ, उसके बाद आप नियमित टच में? उसका नियमित रूप से फिर कार्यक्रमों में, बीजेपी में या आना, क्यों उदयपुर में रहने के कारण जितने वरिष्ठ लोग आते थे उनसे परिचय हो जाता था, संघ के नाते भी, विद्यार्थी परिषद के नाते भी। और फिर जब विश्व संवाद केंद्र का मेरे जिनमें 3 साल वो भी काम रहा, तो विश्व संवाद केंद्र के नाते भी सब अधिकारियों से चर्चा करना, फिर उनके किसी प्रकार का संस्मरण सुनना, फिर अखबार में देना, ऐसे बहुत चर्चाओं करना। देवनानी जी, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब पॉलिटिक्स से हटके कभी कि मेरे परिवार ने विभाजन की विभीषिका झेली, लेकिन उस दौर की वर्तमान पॉलिटिक्स ने उसको आगे नहीं आने दिया? आज ही आप बता रहे थे कि मोदी सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने किया, तो कभी आपको लगा नहीं कि ये क्यों नहीं आने दे रहे, मतलब उस दौर में जब कभी आगे आने का तो मन में आया ही नहीं। और राजनीति में भी मैं सोचता हूँ संघ की योजना से मेरा इंटरेस्ट हुई, क्योंकि मैंने कभी विद्यार्थी में रहते हुए वहाँ पे पार्षद बनने की मन में नहीं आई। जब भी चुनाव आते थे, योजना से हमको महीने 1.5 महीने काम करने के लिए कहते जितने पोलिंग हो गई वहाँ पे तब अपने घर लौट आते थे। जब 2000 में मुझे कहा कि अब आपको संघ का प्रांत का प्रचार प्रमुख का दायित्व आपको देते हैं, ठीक है, वो दिन उसका पालन किया। तो उन दिनों संघ के बौद्धिकों में भी जो OTC लगती थी, तो बौद्धिक देने का अवसर मुझे भी 2-4 बार मिला, तो बौद्धिक देकर के नीचे उतरे। तो ऐसा कहा कि कल आपसे कुछ चर्चा करनी है। मैंने कहा तो प्रवास की चर्चा करेंगे। अचानक फिर चर्चा हुई कि इस बार हम सोच रहे हैं आपका क्षेत्र परिवर्तन किया जाए। तो मैंने कहा मेरी तो कोई रुचि नहीं है, हमने तय किया तो ठीक है। उसके हिसाब से 2003 में पहली बार आकर के चुनाव लड़ा। चुनाव की भी एक अच्छी बात ध्यान आती है, मेरे से राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने बुलाया, कितना खर्च करोगे? तो मैंने कहा 1 महीने की तनख्वाह। तो कहा लाला इसमें तो टिकट नहीं मिलता। उन्होंने आपसे मांगा किसने? तो संगठन तय करेगा। अचानक तय हुआ, आए, सारी व्यवस्थाएं संगठन ने की, पहला चुनाव जीते, उसके बाद प्रक्रिया चल पड़ी। लेकिन याद यह है, कभी भी अपने हिसाब से आगे बढ़ना, पीछे हटना कभी नहीं आया। हमारे बारे में योजना करना संघ का काम। जब प्रशंसक बने, प्रार्थना बोलते हैं, प्रार्थना में क्या कहते हैं? तो दिया है कार्य तेरे कार्यक्रम जी। उसको कहीं ना कहीं प्रचारकों के जीवन के माध्यम से थोड़ा बहुत मस्तिष्क में बैठा, आचरण में भी करने की कोशिश की। और वही जब राजनीति में आया, राजनीति में भी उसका असर आया। मैंने साहब 2-3 बार कहा, मैं केवल लाल बत्ती में घूमने नहीं आया, मिशन के लिए आया। और मैंने उस ढंग से यहाँ पे परिवर्तन भी, आज मुझे याद है, मुझे अकबर महान का पाठ मन को कचोटता था। जो शिक्षा मंत्री का दायित्व आया, उस पाठ को हटा के प्रताप महान पाठ करने का जो सौभाग्य मिला, उसका 200 से वीर वीरांगनाओं के पाठ जुड़े, वो कंटिन्यू रहा। ये विभाजन की विभीषिका के समय कभी आपने अध्ययन किया हो कि राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी रही, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, अंतर तो है, और ये अंतर केवल में किसी एक राजनीतिक दल, ये एक समाज, जो परिवर्तन समाज में आ रहा है उसका प्रतिबिंब आपको हर समाज के क्षेत्र में दिखेगा। कारण कि समाज के लोग ही तो कोई चुनाव लड़ेगा, कोई संघ के आज के जो मुख्य शिक्षक कार्य में, कई लोग कहते हैं अब संघ के उस समय के तो प्रचारक ऐसे थे, आज ऐसा है। भैया, उस समय की परिस्थितियाँ वो थी, वो लोग आए और उन्होंने हमको निर्मित किया, हम आगे कैसा कर रहे हैं। ये मेरे को एक बार बहुत अच्छी तरह समझाया माननीय लक्ष्मण सिंह शेखावत, हमारे उस विभाग प्रचार